बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहले ये बताइए कि खुद पहले इतना एक आपने कठिन चुनाव जीता और अब यहाँ पर एकदम हार्ड कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या बंगाल और बिहार में क्या आपको सिमिलैरिटी दिखी? और जो बंगाल की महिलाएं हैं, लड़की हैं, जो यूथ आपको देख रहे हैं, क्या सोच के आप यहाँ कैंपेन करने आए? सिमिलैरिटी ये कि मैं सबसे पहले केरल या फिर अगर चुनावों की बात करें जहाँ पे मैंने कैंपेन किया, बिहार इज़ डिफरेंट। बिहार में हम लोग को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं इसीलिए कहूँगी क्योंकि मैं खुद बहुत नई जिसका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ज़ीरो है और पीछे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ना ही फैमिली में कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। और मैं गई चुनाव लड़ने सीधा एक ऐसे जगह पे जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रही भी नहीं है, लेकिन वो ज़िला मेरा नानी घर है। तो वहाँ पे जा करके अलग अलग प्रकार का दबाव वैसे तो मिल रहा था, वो तो मैं पॉलिटिकल प्रेशर समझ सकती हूँ, लेकिन हमको मेहनत इसीलिए उतनी नहीं लगी क्योंकि पहले से ही नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नाम ने वो भरोसा जीत लिया था और उनके हर एक कैंडिडेट को उसका फ़ायदा मिला। लेकिन जब हम ऐसे स्टेट की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी या फिर अलायंस लड़ रही है, तो हम लोग को समझाने में एक समय लगता है। हम लोग को अपनी बातें या फिर प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर जो उन्होंने बातें कही है वो चीज़ को कन्वे करने में थोड़ा जो समय लगता है, बस वही। उसके बाद जब उनकी आंखों में चमक देखते हैं और जो एक कन्विंस देखते हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, तो लगता है कि हाँ यहाँ पे लोगों ने मन बना लिया है, दे वांट टू चेंज। पर आपको डर नहीं लगा? देखिए आप बिहार से हैं, वैसे तो आप आर्टिस्ट हैं तो आपने पूरा देश भ्रमण किया है, लेकिन जब जैसे तमिलनाडु आप गई कैंपेन करने, केरला कैंपेन करने गई, वहां पे तो एक तरीके से होता है ना, बीजेपी गो बैक, बीजेपी नो एंट्री फॉर बीजेपी टाइप का, वहां जाके लोगों से मिलना और एज अ रिप्रेजेंटेटिव नॉट जस्ट ऑफ द बीजेपी बट आप खुद एक विधायक भी है, डर नहीं लगा कि ये अनचार्टेड टेरिटरी है, क्या बोलूंगी मैं लोगों को वहां पे? मैं एक यूथ होने के नाते एक अलग तरीका, मुझे लगता है सब यूथ के जितने हमारे हिस्सा हैं वो उनका सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हम लोग बहुत हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं बन सकते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग समझते हैं, पहले सामने वाले को पहले सुन लेते हैं कि उनकी बात क्या है, कहाँ पे डिसएग्रीमेंट है, फिर उस पर हम लोग उनको तथ्य या फिर फैक्ट्स दे करके उनकी बातों का जवाब देते हैं। आपको जो तमिल भाषा के गीत है कैसे है? मैं बहुत टाइम से अलग अलग भाषाओं को सुन रही हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ से आता है या फिर सुनती हूँ तो मेरा मन क्यों करता है गाने का, लेकिन बस वो ऑटोमेटिकली आई फील कि आई बिलोंग। जब भी मैं कहीं जाती हूँ किसी राज्य में, मुझे लगता है मैं यही की हूँ। मैंने केरला में भक्ति संगीत भी बहुत गाया और केरला का एक मुद्दा जो कि मैंने न्यूज़ में भी बहुत सुना था और उसके बारे में जब मैं वहाँ गई तो वहाँ के भी लोगों ने बताया कि वहाँ की जो इतने टाइम से जो इंटरचेंजिंग गवर्नमेंट्स रही हैं, यूडीएफ एलडीएफ, और उनका जो अयप्पा मंदिर से जो सोने का चोरी होना और उसको बेचना, ये सारी जो बातें थी न्यूज़ में भी और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसको लेकर के एक बहुत ही फेमस गाना जो वहाँ के लोकल लोग गाते हैं, तो मैंने वो सुना, वहाँ पे लोगों के मुंह से सुना और उन्हीं से सीखा भी। और मैंने एक दिन वही उनको सुनाया तो लाइक दे वर वेरी कनेक्टेड, अरे ये तो वही गा रही है जो हम गाते हैं। रियली? और आप सीख भी गई? गा के सुनाइए, क्या है उसका, पहले आप गा के सुनाइए फिर बताइए इसका मतलब क्या है। ये है, स्वर्णम कट्टवनारप्पा सखा कड़ाने अय्यप्पा, स्वर्णम कट्टवनारप्पा सखा कड़ाने अय्यप्पा। इसमें वो पार्टी का भी नाम बोलते हैं, कांग्रेस कड़ाने अय्यप्पा, ये सब, लेकिन मैंने सोचा मैं नाम नहीं लेती हूँ। पर जब यहाँ पे बंगाल में आई है तो प्रधानमंत्री ने स्पीच दी थी जब जो आपका डिलिमिटेशन बिल जब डिफीट हो गया था, तो आपने एक फोटो पोस्ट की थी, उसमें मैं देख रही थी। यही की बात है वो पोस्ट। और उसमें बड़ा ट्रोल हुई आप, क्योंकि एक लेडी है, उन्होंने कहा कि देखिए बंगाल में मैथिली ठाकुर इतने मोटे मोटे सोने के जेवर पहन के घूम रही हैं, मतलब नो प्लेस इज सेफर देन बंगाल। क्या कहेंगे उन लोगों को? मैं इसीलिए सेफ महसूस कर रही थी क्योंकि मैं बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं के बीच में घिरी हुई थी। हाँ। आप जब यहाँ बीजेपी का प्रचार करने आती है, सबसे पहले जब ये बिल डिस्कस हो रहा था तो तृणमूल कांग्रेस ने कहा देखिए हमारे जो 38% सांसद हैं हम महिलाएं भेजते हैं, भाजपा तो महिला विरोधी है, भाजपा को महिलाओं के बारे में बात करनी नहीं चाहिए, और फिर भी आप एक महिला नेता होकर के जगह जगह बीजेपी का संदेश लेके जा रही है। तो जब लोग कहते हैं कि भाई आप हमें मत बताइए महिलाओं के बारे में, क्या कहेंगे? हमारे अब मैं फिर से अब बिल्कुल कार्यकर्ता मोड में आ रही हूँ और मुझे बड़ा बोलने का मन कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी के अगर आप पिछले जितने भी उनकी योजनाएं
या फिर अलायंस गवर्नमेंट में अब स्टेट में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। मैं खुद अपने गृह राज्य बिहार की बात करूं तो नीतीश कुमार जी ने जो जो काम किया है उसका एक रेफरेंस लेकर के हमारे यहाँ पे बिहार में माननीय शिवराज चौहान जी भी आए थे। उन्होंने भी अपनी बात में कहा कि हम तो नीतीश जी आपके ही मॉडल को लेकर के थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जो महिलाओं के लिए जो इतना काम कर रहे हैं, अब उनसे आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं तो आधी ही चीज़ तो मैं पॉलिटिक्स में आके सीखी हूँ कि हर एक बात या फिर हर एक सवाल जिसका तुक बैठता नहीं है उसका जवाब देने में मुझे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। लेकिन हाँ, एक ऐसे प्रदेश जहाँ पे मुख्यमंत्री ही महिला है और उनका स्टेटमेंट है कि अरे रात में 8 बजे 7 बजे के बाद तुम बाहर गए, तुम्हारी गलती है। जो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रही हैं आप, उनसे मैं आगे तो बात करने का कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करती। मैं उनसे बात करने की हिम्मत भी नहीं रखूंगी कि अरे फिर से कुछ उल्टा पुल्टा ही जवाब मिलेगा। अभी एक और बहुत बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में उठ रहा है वो है बंगाली आइडेंटिटी का। आप देखेंगे कि जो स्लोगन भी है टीएमसी का, वो कहते हैं कि जितनी बार भी तुम हमला करोगे इस बार बांग्ला जीतेगा। अब क्या या बीजेपी जो है गुजरातियों की पार्टी है, यूपी वालों की पार्टी है, और फिर बीच पे आ जाती है एक मैथिली ठाकुर और करके यहाँ पे रविंद्र संगीत गाना शुरू कर देती है। कैसा रिसीव करते हैं लोग आप जब पहली बार फिर से आपको रविंद्र संगीत कैसे पता है, क्या आपने लोगों को गाया और उसका रिसेप्शन कैसा था? पहला पार्ट जो आपने बोला कि इस बार बांग्ला जीतेगा, जो हमारे विरोध में वो ये बोल रहे हैं, तो बांग्ला आप रहने देंगे तब न जीतेगा। जिस तरीके से वो जिस रास्ते पे ले चले हैं और जिस तरीके से मैंने खुद महसूस किया, मैंने सिर्फ घुसपैठी वर्ड न्यूज़पेपर में पढ़ा था और चाहे सोशल मीडिया पे कंटेंट्स देखे थे, लेकिन मैंने कभी खुद फील नहीं किया था कि घुसपैठी का अर्थ क्या है। कल एक जगह से गुजर रही थी, आसपास देख के मुझे खुद महसूस नहीं हो रहा था कि मैं भारत के अंदर हूँ। और अगर आप यही चीज़ को कंटिन्यू करते, सपोर्ट करते, डू यू थिंक कि वो जो आइडेंटिटी जिसके लिए अभी वो दहाड़ रहे हैं, क्या वो रह पाएगी? तो मेरे ख्याल से कोई भी जो राज्य है उसका अस्तित्व उसके एस्थेटिक, उसके कल्चर, उसके खान पान, उसकी भाषा से होती है। भाई भाई जैसी भाषा है या बहन बहन जैसी भाषा है मैथिली और बांग्ला। तो इसीलिए, और हमारी धरती में तो किसी के सामने ये भी बोल के आई थी कि हम रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती पे आए हैं, लेकिन हम भिखारी ठाकुर की धरती से चल के रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती पे आए। तो लगता ही नहीं कि बिहार और बंगाल अलग है। थोड़ा कुछ आप अगर सुना देंगे जो आपने खास तौर पर जो रविंद्र संगीत, बिकॉज पीपल होल्ड इट सो क्लोज टू देयर हार्ट ओवर हियर। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि मुझे मोटिवेट भी बहुत करता है। क्यों को था ना कोई ओरे ओ भागा, क्यों को था ना कोई, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। लवली। और एक और इसी का कमेंट मैं पढ़ रही थी, किसी ने बोला कि उनकी जो भाषा है और उच्चारण है, अ लॉट ऑफ पीपल इन बिहार, इन बंगाल वुड नॉट हैव सच अ क्लियर प्रोनाउंसिएशन एज मैथिली ठाकुर डज। लोग सरप्राइज होते हैं जब आप बांग्ला में गाती हैं तो? हाँ, बोलते आहा आहा ओहो, ये जो, क्योंकि यहाँ के लोग ऑलरेडी म्यूजिशियंस ही हैं। मैं सबको ऐसे समझती हूँ बड़े सूझबूझ वाले कलाकार ऑलरेडी बैठे हुए, उनके सामने मैं गा रही हूँ तो सुर नहीं इधर से उधर होना चाहिए। कुछ और अगर आप रविंद्रनाथ ठाकुर का तो आपने ये गाया ही है और ये हमने सब स्कूल में भी सुना हुआ है, पर कुछ ऐसा जो बंगाली में लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे, जो आपका कोई एक फेवरेट बांग्ला कोई ऐसा गीत? কম্পিত তনু দল গুঞ্জিত বাদল পুঞ্জিত শ্যামল মালা, নল কিশোর মম কমলন নিরসম, নল কিশোর মম কমলন নিরসম, ক্ষণে গোরা চাঁদ ক্ষণে কালা, ক্ষণে গোরা চাঁদ ক্ষণে কালা, কম্পিত তনু দল গুঞ্জিত বাদল পুঞ্জিত শ্যামল মালা।
बंगाल में जब 2021 का चुनाव हुआ था तो इट हैड बिकम ऑलमोस्ट एन इशू ऑफ कि आप जब यहाँ पर जय श्री राम बोलते हैं तो आप बंगालियों का इंसल्ट करते हैं। यहाँ पर जय माँ काली, जय माँ दुर्गा बोला जाता है, तो एक वो जय श्री राम वर्सेस जय माँ काली बन गया था। बताइए क्या कहेंगे उसको आप? ये तो बहुत ही इलॉजिकल चीज है। सनातन धर्म के अंदर ही सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे से ब्यूटीफुली सिमटा हुआ है, और अगर वो भगवान को बांट रहे तो इससे ज्यादा बुरा और इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। बंगाल जैसी पवित्र धरती है जिसने पता नहीं कितनों का पेट पाला है। बिहार का बंगाल का एक बहुत पुराना कनेक्शन भी है। ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी पिया गई ले कलकत्ता, ए सजनी। जब यहाँ बाढ़ आता था तो पिया जाते थे कलकत्ता, कमा करके आते थे वापस। तो ये रिश्ता रहा है कि ममत्व है बंगाल के अंदर, और अभी उसकी आइडेंटिटी को इस तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे मैंने सुना कि ऑपोजिशन के ही लीडर्स मक्का मदीना ये सब, मैं बोला हम किस भारत में रह रहे हैं, हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, मुझको खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं चाहती कि मेरे आने वाले जो जनरेशन है वो कभी हम लोग को दोष दे कि दीदी आप लोगों ने क्या किया, आप लोग बंगाल आई, आप जीत करके जाना था ऐसा। इसीलिए बहुत अपने बारे में नहीं सोचते, मैं आने वाले जनरेशन के बारे में सोचती हूँ कि उनके लिए सेफ स्पेस बना के जाए। आखिरी में आपसे ये कहूंगी कि बहुत लोग, जैसे कि आपने बोला कि एक सांसद है, उन्होंने कहा कि मेरे दिल में मक्का और मदीना है, तो एक वो भी है और एक मैथिली ठाकुर भी है जिन्होंने राम आएंगे एक बार श्री राम जन्मभूमि में गाया था और अभी यहाँ बंगाल में भी गा रही हैं। तो जाते जाते एक बार बंगाल के जो लोग आपको देख रहे हैं उनको एक बार सुना दीजिए कि आपके दिल से क्या निकलता है जब आप बंगाल में आते हैं। बिल्कुल, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बिल्कुल आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। और बस बंगाल के सभी लोगों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। पहले से ही जितने भारतीय जनता पार्टी हैं उनको ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग तैयारी करिए और वो अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैथिली ठाकुर। पद्मजा जोशी इन कोलकाता फॉर NDTV।